हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सारे आप लोग ही जो मेरा सब्सक्राइबर लोग हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे यही कमेंट्स किया था कि जो फोरमैन पोस्ट में आएगा उसको ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही है। तो देखिए, फोरमैन पोस्ट में कुछ कंपनी में ओवर टाइम मिलता है, कुछ कंपनी में ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो किस कंपनी में मिलता है, जैसे हम लोग इधर कंपनी जो होता है उसका कैटेगरी होता है। कैटेगरी क्या होता है, सबसे अच्छा जो होता है ये कैटेगरी, उससे थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है। वो है बी का कैटेगरी। उसका बाद में सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। सी डी कैटेगरी जो होता है वो कंपनी छोटा कंपनी होता है, मतलब वो कंपनी का जो मेन पावर होगा, आप लोग हर कंपनी का गूगल में चेक कर सकते हैं, उसका अबाउट में जाके उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसको कितना स्टार मिला है, उसका रेटिंग क्या है, तो आप लोग सब देख सकते हैं। सही है। तो वो हिसाब से आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप इंटरनेट में भी चेक कर सकते हैं, वो कंपनी का लाइसेंस का नंबर आपको मिल जाएगा, या कैसे भी आप वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें जांच कर सकता है कंपनी का कैटेगरी कौन सा है। सही है। तो ये भी कैटेगरी जो होता है वो कंपनी में स्टैंडर्ड लेवल का फोरमैन को जॉब मिलता है, सैलरी भी मिलता है। स्टैंडर्ड लेवल बोलेगा तो क्या है कि फोरमैन का जो स्टैंडर्ड रहेगा, सेपरेट रूम रहेगा, सैलरी 2500 से ज़्यादा रहेगा, जो यहाँ का जो दिराम है 2500 से ज़्यादा सैलरी रहेगा। उसका बाद में रूम अलाउंस बाहर रहने के लिए 2000 मिलेगा। उसमें से क्या होगा कि 500 आपका ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे आपका आना जाना साइड के लिए आपका रूम से गाड़ी का खर्चा, और बाकी आपको 1500 मिलेगा रूम के लिए। और कोई कंपनी में क्या पे उसका अकोमोडेशन है तो फिर आपको सिर्फ सैलरी ही मिलेगा। लेकिन 2500 से 6000 तक फोरमैन का सैलरी रहता है। तो 2500 से 6000 तक जो कंपनी में जो फोरमैन का सैलरी रहेगा, वो कंपनी में आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। सही है। आपको भले ड्यूटी 8 घंटा से 10 घंटा ज़रूरत होने पर आपको करना पड़े, या 12 घंटा भी करना पड़े, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलता है। सही है ना। कोई हॉलीडे जाएगा तो आपको भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो हॉलीडे है आपको दूसरा दिन उसका छुट्टी मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल बी क्लास का रहता है, और आपको टाइम पे सैलरी भी मिलता है, अच्छा फैसिलिटी मिलता है, हर चीज़ आपका अच्छा रहता है। सही है। वो बड़ा कंपनी में होता है। लेकिन किस कंपनी में आपको ओवर टाइम मिलेगा, वो जो डी कैटेगरी, डी और सी, डी सी कैटेगरी में क्या होता है कि फोरमैन को स्टाफ कैटेगरी में नहीं लेता है। फोरमैन सेम लेबर कैटेगरी में रहेगा, फोरमैन पोस्ट रहेगा, उनका सैलरी 2500 से ऊपर कभी भी नहीं होगा। 2500 से मतलब बेसिक सैलरी भले आपका 4000 या 3000 हो जाए, लेकिन बेसिक सैलरी आपका 2500 से नीचे रहेगा। 2200 दिराम, 2300 दिराम, 2100 दिराम, 1900 दिराम, 1500 दिराम या 1200 दिराम आपका सैलरी रहेगा बेसिक। प्लस उसमें लोग अलाउंस जोड़ देता है। अलाउंस जोड़ने पर आपका सैलरी 3000-3500 भी हो जाता है। उसका बाद में आपका ओवर टाइम है। सही है। तो ये जो कंपनी होता है, ये छोटा कंपनी होता है, वो ज़्यादा फैसिलिटी फोरमैन को नहीं देता है। सेम लेबर कैंप पे ही रहने के लिए बोलता है। लेबर का साथ नहीं है भी, फिर भी अलग एक रूम दिएगा जिसमें आपका जैसा फोरमैन 2-3 आदमी रहेगा, और उसमें आपको रहना पड़ेगा, और कंपनी का गाड़ी में आना जाना करना पड़ेगा। बाहर रहने के लिए रूम अलाउंस या ट्रांसपोर्ट वो खर्चा वो नहीं देगा। वो बोलेगा हमारा कंपनी में रखो, हमारा कैंप पे रखो, हमारा गाड़ी में आओ। सही है। वो जैसे छोटा कंपनी है, उसमें आप फोरमैन में आ गया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। जैसे आपको 10 घंटा ड्यूटी कर दिया, 12 घंटा ड्यूटी कर दिया, आपको 8 घंटा के बाद जितना घंटा आप ड्यूटी किया, वो कंपनी में आपको ओवर टाइम मिलेगा। सही है। लेकिन मेरा हिसाब से कभी भी कोई भी आदमी आना के लिए चाहता है तो कैटेगरी ए और बी, ज़्यादा ज़रूरत होने पर, ज़्यादा मजबूरी है तो सी, लेकिन डी में आप लोग मत आइए। डी कैटेगरी का कंपनी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें 10 से 12 आदमी होता है। एक अरबाब जो होगा वो खुद सब कुछ करेगा, वही टाइम कीपर है, वही एचआर है, वही मालिक है, वही इंजीनियर है, वही खुद भी जाकर कभी काम करेगा। तो ऐसा लेवल का आदमी होता है। सही है। बहुत सारा अभी जो पहले क्या होता था कि 20 साल 15 साल पहले जो सुपरवाइज़र में आया, इंजीनियर में आया, कोई कंपनी में 10-15 साल काम किया, कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद 1-2 आदमी को साथ में रह के पार्टनर का थ्रू एक कंपनी लाइसेंस लेके कंपनी खोल दिया, 10-12 आदमी लेके आ गया और उसे अपना काम कराया। सही है। वो कंपनी में हर चीज़ प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको आने जाने का टाइमिंग ठीक नहीं रहेगा, ड्यूटी में काम का भी कोई ठीक नहीं रहेगा। आप इलेक्ट्रिशियन है, आपको कभी प्लम्बर का काम, एसी का काम, पेंटिंग का काम, कुछ भी काम आपको दे देगा, आपको करना पड़ेगा। सही है। तो ऐसा होता है। उसका बाद में टाइम पे सैलरी भी नहीं देगा। आपको आते ही क्या करेगा कि आपका पहले विजिट वीसा में बुलाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीसा नहीं देगा, और विजिट वीसा में वो बुला के 2 महीना जो काम कराएगा वो गवर्नमेंट को पता नहीं है आप काम कर रहे हैं या क्या कर रहा है। वो 2 महीना सैलरी वो हाथ में रख देगा। उसके बाद 2 महीना बाद आपका वीसा लगाया, क्यों, इधर का रूल है। लगने के बाद आपका बैंक अकाउंट खोलेगा, उसी टाइम से आपका सैलरी आपका बैंक अकाउंट में आएगा। तब तक आपको 3 महीना 4 महीना हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट इधर जो है उसको शो करेगा कि हाँ आप तब से ही काम किया।
तो आप जाके किधर कंप्लेन केस भी नहीं कर सकता है। तो ये वो लोग चालाक करके 2-3 महीना का सैलरी हाथ में रखने के लिए ऐसा करता है। कभी कभी कोई कंपनी क्या करता है, लेकर आता है 1 महीना बाद उसका वीसा एक्सपायर हो जाता है तो वो वीसा लगा देता है, फिर भी वो बैंक में खाता खोलने के बाद एटीएम आपको नहीं देकर वो खुद रखता है, खुद सैलरी निकाल देता है 1 महीना 2 महीने का, आपको हाथ में लेकर के खर्चा दे देता है। वो बोलता है मेरा सैलरी का सिस्टम है, 2 महीना बाद से मैं आदमी लोग को दिएगा, बाकी जो 2 महीना आप काम किया जब आप फिनिश जाएगा तभी मैं दूंगा। तो अब तब उस टाइम आपको मिलेगा बोल के कोई गारंटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से भी जाके बोलेगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों? वो ऐसा सिस्टम नहीं है। आपका सिस्टम ये है कि आप आ गया, जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट वीसा नहीं लगा तब तक आपको काम नहीं करने का, या आपका कम से कम एम्प्लॉयमेंट वीसा भी नहीं लगा लेकिन लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, तो तभी आपका सैलरी कोई कंपनी नहीं दे रहा था, आप जाके कोर्ट में या पुलिस में किधर भी आप कंप्लेन करेगा तो सब लोग सुनेगा। लेकिन जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, आपका वर्क परमिट आपको नहीं मिला है, तब आप बिना वर्क परमिट में काम कर रहे हैं तो वो आपका भी रिस्क है, कंपनी का भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी भी हाथ उठा देगा और इधर का गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगा, बोलेगा आपको जब काम करने के लिए वर्क का जो परमिट है आपको मिला नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, आप विजिट में आके आप कैसे काम कर दिया। विजिट में आने वाला आदमी इधर काम करेगा तो वो इलीगल होता है, सही है। लेकिन कंपनी क्या करता है वो सब किसी को नहीं बताता है। छोटा छोटा कंपनी विजिट में लेके आके पहले 2-3 महीना काम करा लेता है, उसका बाद में वो वीसा लगाता है। तो ऐसा छोटा छोटा कंपनी में होता है। तो आप लोग को थोड़ा होशियारी में आना पड़ेगा। इधर बहुत सारा फ्रॉड कंपनी भी है, छोटा छोटा कंपनी खुद कंपनी खोल के 2 साल 5 साल काम करके खुद चला जाता है, आदमी इधर पड़ा रहता है, सैलरी भी नहीं देता है। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। तो छोटा कंपनी में आएगा तो आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। बाकी जो रह गया फोरमैन का ओवर टाइम का बात, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कौन सा कंपनी में फोरमैन को ओवर टाइम मिलेगा, कौन सा कंपनी में नहीं मिलेगा, सही है। ओवर टाइम का कंपनी जो देता है वो छोटा छोटा कंपनी होता है। जो कंपनी में आप सोचेगा कि आपको अभी समझ जाएगा, आपका जब इंटरव्यू होगा, जब आपको ऑफर लेटर दिएगा, इंटरव्यू में पूछेगा आपको कितना सैलरी, आप जब बोलेगा वो आपको बोलेगा आपको मैं 4000 सैलरी दूंगा, लेकिन आपका सैलरी 2000 होगा बेसिक सैलरी, अलाउंस का ऊपर 1500, अदर अलाउंस 500, ऐसे मिला के आपको 4000 देगा। या आपको बोलेगा मैं 3000 सैलरी दे रहा हूँ या 2000 दे रहा हूँ। तो इसी जगह पे आप समझ जाने का ये कंपनी बड़ा कंपनी कभी भी नहीं होएगा, सही है। ये छोटा कंपनी होगा। बड़ा कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी का कंपनी है उसका ये सिस्टम अलाउंस सिस्टम ऐसा नहीं रहता है। उसका डायरेक्ट सैलरी देता है बेसिक, वो भले 2500 दे, 3000 दे, 4000 दे, 5000 दे, 6000 दे, लेकिन आपको डायरेक्ट उसका फिक्स सैलरी होगा। उसमें ओवर टाइम का सिस्टम नहीं रहेगा, अलाउंस का सिस्टम भी नहीं रहेगा। कोई कंपनी में अदर अलाउंस रहता है, लेकिन बेसिक सैलरी आपका 2500 से 3000 होना चाहिए। आप कभी भी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है फोरमैन या सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए, तो आपको ये टारगेट रखने का कि बेसिक सैलरी यूएई का 2500 का ऊपर बेसिक सैलरी होना चाहिए। जो कंपनी आपको दे दिया आप समझने का वो कंपनी ठीक है, और उसका बाद में भी आप उसको चेक कर सकता है, उसका अबाउट में जाकर चेक कर सकता है। नहीं तो हमारा पास कमेंट्स करेगा तो ये कंपनी कैसा है क्या नहीं है उसका ऊपर हम भी आपको जानकारी दे देंगे। और ऐसे भी आप कभी भी जितना भी मेरा वीडियो देख रहा है मेरा व्यूअर्स या जो भी है मेरा सब्सक्राइबर या कोई बिना अनसब्सक्राइबर भी जो भी है, तो आप लोग यही रिक्वेस्ट है, आप लोग टॉप 10 कंपनी गूगल में सर्च कीजिए यूएई के लिए। गूगल में सर्च करेगा तो पूरा लिस्ट दिखा दे रहा है कि ये 2023 में या 2022 में टॉप 10 कंपनी कौन था। वही टॉप 10 कंपनी से आपको ट्राई करना चाहिए। आप उसका वैकेंसी नहीं जा रहा है कैसे भी तो आपको जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही कब कोई कंपनी का इंटरव्यू जा रहा है मैं मेरा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मालूम नहीं चल रहा है तो आप टॉप 20 कंपनी सर्च करेगा गूगल में, यूएई टॉप 20 कंपनी 2023, उसमें जो कंपनी दिखाएगा उसी कंपनी में आपको आना है। उसका जो कंपनी नहीं दिखाया उसका इंटरव्यू हो रहा है तो उस कंपनी में आप आएगा तो आपको अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को आपका कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर हम लोग और एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।